आपने शायद इस इंसान को इंटरनेट पे देखा होगा। पिछले काफी हफ्तों से इनकी वीडियोस, इनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। इनका कहना है कि JEE इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग स्कैम्स ऑफ दिस कंट्री। मुझे लगता है ये जो JEE वर्ड है, ये मुझे लगता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग स्कैम ऑफ द कंट्री है। प्रोफेसर जो कोडिंग सिखा रहे हैं, उन्होंने आज तक एक सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग नहीं लिखी जो आज के डेट में रेलिवेंट है। With all due respect, all these professors, they have not written a single line of code जो आज के दिन में रेलिवेंट है। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक फैक्ट्री है जहां पे बच्चे बनते हैं और TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ट्रक भर भर के इन बच्चों को लेके जाते हैं। और ये बातें कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं कह रहा है, ये बातें बोली जा रही हैं विश्व मोहन जी के द्वारा, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के। एक्स ऑरेकल, एक्स पेपैल, एक्स लिंक्डइन, एक्स अमेजॉन IIT ग्रेजुएट। इनका हाल ही में राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट आया, काफी वायरल हुआ, इंटरनेट पे बहुत सारी क्लिप्स कटी और बच्चों तक पहुंची। पेरेंट्स भी कंफ्यूज हुए और JEE के एस्पिरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है ये। अब देखो यार, मैं भी इस एजुकेशन स्पेस के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी पता है कि इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीजें ठीक भी हैं। इनके द्वारा बोली गई कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन कुछ बातों में हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। पर्सनली बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें जो इनके द्वारा बोली गई हैं, इससे बच्चों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो में विश्वा सर के साथ सीधा 1-to-1 बात करेंगे और अपने मन में जो भी सवाल चल रहे हैं मैं पूछने वाला हूं, ताकि बच्चों को उन वायरल क्लिप से जो कंफ्यूजन हुई है वो सारी की सारी क्लैरिटी वापस से मिल पाए। और हाँ, सिर्फ मेरे ही सवाल नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन जाके पढ़ा, बहुत सारे बच्चों के भी सवाल हैं। आओ चलते हैं और हर एक सवाल का जवाब जानते हैं। तो सर, आपने IIT को लॉन्गेस्ट रनिंग स्कैम बोला जी, लेकिन आप खुद IIT की वजह से ऑरेकल, पेपैल या लिंक्डइन तक पहुंचे जी। तो क्या आप अपने आप को बिगेस्ट स्कैम का एक प्रोडक्ट मानते हैं? सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूं, उस पूरे पॉडकास्ट में मैंने IIT को स्कैम नहीं बोला है, ठीक है ना। मैंने वर्ड यूज किया स्कैम फॉर JEE। मैंने ये बोला कि JEE जो है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग स्कैम है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट है। स्कैम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, लोगों को चीट किया जा रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है और मुझे लगता है कि ये सारे जितने लोग, करोड़ों लोग आपके थ्रू ये सुनेंगे, उनको ये समझना चाहिए। तो स्कैम का मतलब क्या होता है? स्कैम का मतलब होता है कि आपको बोला कुछ और गया और हो कुछ और गया। सिंपल शब्दों में यही स्कैम का मतलब है। आज के डेट में बच्चा जब स्कूल में होता है, राइट, और उसके पेरेंट्स अगर थोड़े से अवेयर हैं तो स्कूल से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि बेटा तुमको जाके, अगर तुमको इंजीनियरिंग लेना है, तुमको IIT की तैयारी करनी है और JEE की तैयारी में लग जाना है। एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स। और आप बताइएगा सर, रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, कि शाम को, रात को जब आप बैठे होते हो, किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, आपके फूफा जी आए हुए हैं, मौसा जी आए हुए हैं, तो कोई ये नहीं पूछता कि बेटा क्या सीख रहे हो। सीधे स्टेटमेंट जो आता है, जो मैं अपने घर से लेके आपको बता रहा हूँ, बताए किसी की तैयारी में हो, कौन सी चीज की तैयारी कर रहे हो। स्कूल में बच्चा 10th में, 12th में चला गया, कोटा चला गया है, सब उसको यही कह रहे हैं कि बस तुमको वो जो एक फाइनल एग्जाम होगा उसकी तैयारी में लग जाना है। अगर वो हो गया तो सब कुछ सेट है। देखिए, आज से 10 साल के पहले JEE वाज अ गारंटी। अगर JEE आप क्लियर कर ले तो, जिसमें मैं कर रहा था, तो आपके पास सीट्स कम थे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी, तो आपके पास एक गारंटीड सक्सेस था। फास्ट फॉरवर्ड इन 2026, मुझे लगता है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेने से कुछ नहीं होगा। और अगर वो मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो किसी भी टॉप IIT का आप प्लेसमेंट स्टैट्स देख लीजिए। 2 साल तक वो सिर्फ इस एग्जाम, आप किसी भी IIT जो तैयारी कर रहा होगा बच्चा, उससे पूछ लीजिएगा, उस सबको यही रटाया जाता है कि 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद सारी लाइफ आप कॉलेज में एंजॉय करना। गर्लफ्रेंड बनाना होगा कॉलेज में बना लेना, फेस्ट में डांस करना होगा तुम कॉलेज में कर लेना। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैं कुछ यूट्यूब पे काफी सेलिब्रेटेड JEE के टीचर्स को देख रहा था और वो बड़े बोस्ट करते हुए बता रहे थे कि मैंने इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं करा, वाइवा में जाता था तो मैं रट के चला जाता था, मैं तो अपने कॉलेज में सिर्फ डांस कर रहा था, इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं सीखा। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो बच्चों के सामने ये सारी चीजें बोल के? आप सेलिब्रेट करते हो कि इंजीनियर्स एग्जाम से एक रात पहले सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ये कितना बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है सर। आपको लगता है आज के डेट में, हाईली कॉम्पिटिटिव एज में, बच्चा अगर सिर्फ रात के एग्जाम के एक रात पहले पढ़ेगा तो कल उसको आउटकम निकल के आएगा? आने वाले समय में, अगले 2 साल 3 साल के बाद, ये सिस्टम और बेकार होने वाला है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप JEE की तैयारी करें,
पर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ ये ना बोले कि दिस इज द एंड या फिर ये कर लिया तो हो गया। बच्चा 2 साल में इतना एग्जॉस्टेड हो जा रहा है तैयारी करने के पीछे कि अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो भी अब उसके बाद वो पढ़ाई करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो उसके साथ तो और भी बुरा हो गया कि 2 साल वो एग्जॉस्टेड भी था, खुद को फेलियर भी फील कर रहा है और पूरे लाइफ इस रिग्रेट के साथ जीता है कि मैं जेई नहीं कर पाया। तो क्यों इस चीज को इतना सेलिब्रेट करना जिससे कि आउटकम का आज के डेट में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर ये गारंटी होती कि जेई क्लियर कर लोगे तुमको गारंटी जॉब लग जाएगी तो भी मैं मानता कि इट्स मेक सेंस टू डू इट, पर आज के डेट में जब लोग स्किल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कि 4 साल में आपने सीखा क्या। तो फिर आपके हिसाब से ये गलती किसकी है कि इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया बच्चों के सामने? तो ये जो कम डिमांड है और ज्यादा लोग उसको करना चाहते थे, तो आई थिंक एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एज अ पेरेंट्स आप हमेशा चाहते हो कि आपके बच्चे हमेशा टॉप में जाए, जो कि सही है। एज अ पेरेंट्स आप हमेशा चाहते हो कि एक सेफ पाथ आपका बच्चा ले। कोचिंग का एक बड़ा योगदान है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कोचिंग कुछ गलत कर रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कोचिंग इसलिए है बिकॉज शायद जो फैसिलिटी स्कूल को देना चाहिए था, जो स्कूल को तैयार करना चाहता, एज अ सिस्टम वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कोचिंग आई है। ठीक है, आपने एक बात और कही वहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में कि उन्होंने आज तक एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा जी। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जी, क्या आज के डेट में बच्चा आईआईटी सिर्फ एक टैग के लिए कर रहा है? इसका एक्चुअली आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कि क्या प्रोफेसर्स ने एक लाइन का कोड नहीं लिखा है, ये एक बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट होगा। ऐसे खूब सारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं आईआईटी में जिनको मैं जानता हूँ, आईआईएससी बैंगलोर, जहाँ पे वो लोग नई चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। जो अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, अगर मुझे लगता है किसी भी अच्छे कॉलेज का बिना नाम लिए हुए, तो मुझे लगता है वो लेट 40s या 50s में ही होंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से वो पढ़ा रहे होंगे। तो जब उन्हें पीएचडी करा होगा कंप्यूटर साइंस में, वो कम से कम आज से 15 साल 20 साल पहले किया होगा। और इस बात पे तो मुझे लगता है कोई तर्क नहीं है ये बताने के लिए कि पिछले 15-20 सालों में टेक्नोलॉजी कम से कम 360 डिग्री टर्न हो चुकी है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया था वो आज के डेट में सेम चीज तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब बात आती है कि अगर बच्चे का इंटेंशन ही है कि मुझे आज के डेट में जॉब लेना है, अच्छी कंपनी में काम करना है, तो इन प्रोफेसर का दाव एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है, रिसर्च अच्छा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दे आर नॉट इन द इंडस्ट्री, वो सॉफ्टवेयर्स नहीं लिख रहे हैं, वो एप्लीकेशंस नहीं शिप कर रहे हैं। तो जो आज ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कोड कैसे लिखना होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना होता है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वेरी, ऐसा नहीं कि उनकी कुछ कमी है, वो स्पेशलाइज कुछ और चीज में। अब हर किसी को हर चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं देख सकते हो, राइट? तो ये पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आपने मुझे पूछा कि आईटी क्यों जाते हो टैग के लिए, राइट? अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो टैग के लिए ही जाते हैं। आईटी के एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। वहां पे जब आप जाते हो तो आप जिस पीयर ग्रुप के साथ कर रहे हो तो वो पूरे इंडिया से चुन के आते हैं, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। बिकॉज आप भले ही अपने स्कूल के टॉपर हो गए, पर वहां पे जैसे जाते हो तो आपका दिखता है कि आपका रैंक ऑफ लास्ट आ रहा है, बिकॉज आपके साथ जो और आए वो और शेर खां आए हुए हैं पूरे इंडिया से चुन के। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपके इस पीयर ग्रुप का। तो मुझे आपकी एक लाइन बड़ी फनी भी लगी और बहुत रिलेट कर पाया मैं। आपने पॉडकास्ट में बोला कि एआई आजकल एक धनिया है। जी जी। तो मेरे यहाँ पे सबसे मेजर सवाल यही है कि एक बच्चे के लिए जो अभी 12th जी के उसने एग्जाम दिए, उसके लिए एआई कितना रेलिवेंट है, और आफ्टर 12th एआई में उसे क्या क्या सीखना चाहिए जी, जिसकी वजह से उसको आगे जॉब में या करियर में फायदा हो जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके हिसाब से एआई धनिया है तो आप एआई को बाकियों से अलग कैसे सिखाएंगे आप? ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके मैं आपका ठीक है। जवाब लेता हूँ। तो जो मैं कह रहा हूँ कि एआई आज के डेट में धनिया है, इसका रीजन ये है कि मैंने वहां पे बोला कि आप कहीं पे भी चले जाओ आज, है ना, आप एक बोर्ड मीटिंग में चले जाओ, 4-5 बड़े-बड़े लोग होंगे, उनको भले ही कोई आइडिया नहीं है एआई क्या है, पर वो हर 2 बात में बोलेंगे कि वी हैव बिकम द एआई फर्स्ट नाउ। ठीक है। आप शॉपिंग मॉल चले जाइए, वहां पे आपको फ्रिज, कोई भी आइटम आप खरीद लीजिए, राइट, वहां पे आपको बोलेगा एआई फर्स्ट। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने डाला कि हम एआई फर्स्ट हो चुके हैं। मुझे डर लगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? मुझे लगता है कि थोड़ा सा बबल जैसा ही है, बिकॉज जितनी बड़ी कंपनीज, जो एआई की, अब टॉप कंपनीज की नाम ले लो ना, ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है एआई को बनाने में।
और वो इतना पैसा अगर खर्च कर रही है तो उसका इंटेंशन है कि लोग उसको कंज्यूम करें, और वो कंज्यूम तब होगा जब मार्केट क्रिएट होगा। तो इट्स अ नैरेटिव व्हिच इज ड्रिवन बाय दिस हाईली कैपिटलिस्टिक कंपनीज। सेकंड पार्ट ऑफ इट, तो क्या हमको एआई से इग्नोर कर देना चाहिए? क्या हमको बोल देना चाहिए नहीं नहीं, ये तो यार फियर मॉन्गरिंग हो रहा है, कल को चला जाएगा? नहीं, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एआई इंप्रूव हुआ है, ये आगे ही जाएगा। वी आर एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पे अगर हम मुंह मोड़ ले एआई से तो हम शायद पीछे ही चले जाएंगे। तो हमको ये एक्सेप्ट तो कर लेना है कि बॉस एआई आ चुका है और एआई के साथ हमें चीजों को सीखना है, राइट तरीके से सीखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई को यूज कर रहे हो जिस तरीके से मतलब कि आप शॉर्टकट्स लेने के लिए अगर एआई को यूज कर रहे हो तो आप अपने लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हो। तो अगर स्टूडेंट एआई को यूज कर रहा है कि उसको स्कूल ने बोला कि ऐसे लिखना है, उसको यार कौन लिखेगा इतना ऐसे, एआई को बोल देता हूँ 2-4 वर्ड चेंज करके लिखवा दूंगा, ही इज गॉन, उसकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है जब भी आपको एक डीप कन्वर्सेशन करना है ना, तो आप वो अकेले नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको तर्क वितर्क करना होगा। तो आप उसको एज अ पीयर, एज सहपाठी, राइट, एज अ दोस्त, एज अ ग्रुप बना के आप उसके साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन अगर करो तो दैट इज द राइट वे ऑफ यूजिंग द एआई। तो आप कैसे इसको अलग करवाएंगे या मतलब बच्चे हाँ, तीसरा क्वेश्चन। तो सर मैं स्कूल ऑफ टेक में आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि आज से 2-3 साल के बाद दुनिया में 2 ही तरीके का जॉब होगा। पहला जॉब वो होगा जो होगा एआई कंज्यूमर, और ये 96 to 97% ऑफ द लोग होंगे। एक छोटी सी जनता होगी 2 से 3% की जो इस एआई को बना रही होगी, और ये जो जनता है उसको पूरी दुनिया सबसे ज्यादा वैल्यू करेगी। एक छोटे 1000, 10,000, 15,000, 50,000 लोग होंगे जो बिलियंस ऑफ लोगों को ड्राइव कर रहे होंगे। मेरा इंटेंशन है कि जो बच्चा मेरे स्कूल ऑफ टेक में आए उसको मैं कैसे टॉप 2 to 3% ऑफ टेकीज में लेके जाऊं, मैं उसको सिखाऊं एआई को यूज करना नहीं बनाए। ठीक है, तो जैसे मुझे आपकी सारी बातों से ये लग रहा है कि आप ये अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े आईआईटीज में या बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है जी, वो भी इंडस्ट्री रेलिवेंट है नहीं। तो आने वाले 4 साल बाद क्या होगा इस दुनिया में, इसके लिए बच्चा आज कैसे तैयारी करेगा, और आप अपग्रेड पे ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं? जी सर, जनरलाइज कर देना कि कॉलेजेस लोगों को नहीं तैयार कर पा रहे हैं मे नॉट बी अ वेरी राइट स्टेटमेंट, बिकॉज अलग अलग स्टेप्स पे आईआईटीज भी काफी मेहनत कर रही है। आईआईटीज भी आजकल इंडस्ट्री के साथ काफी पार्टनरशिप्स कर रही है, उनके खूब सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। मैं ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि इसमें और करने की जरूरत है, और यहाँ पे ही मेरा मेन फोकस है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग में मुझे लगता है 30% ऐसे कोर्सेज बच्चे पढ़ते हैं जिसका उस कोर ब्रांच से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है अगर आपको स्पेशलाइज चाहिए, डीप इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपको उस तरीके से बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें जो हमने अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में करी है कि हम वो यूनिवर्सिटी जो करता है वो तो करेगा ही करेगा, वो तो बच्चों को मिलेगा ही जो अच्छी बेनिफिट्स है यूनिवर्सिटी की। ऑन द टॉप ऑफ इट हम अपना एक्सपर्टाइज और इंडस्ट्री एंगल इसमें लेके आते हैं। तो यहाँ पे अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में हम बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो आज की डेट में रेलिवेंट है, और वो पढ़ा रहे हैं जो आज से 4 साल के बाद सबसे ज्यादा हॉट होगा। सर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एज अ सेलिब्रिटी फिगर तो है ही सर आप, पर मैं आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स भी देख रहा हूं, बिकॉज खूब सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है, सालों से पढ़ाया है। तो एक तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपके हिसाब से बच्चों का जो इंटरेस्ट है, या बच्चों का जो विचारधारा है, या बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है, वो पिछले 5-10 सालों में कैसे चेंज हुई है, और ऑफ लेट पिछले 1-2 साल का क्या ट्रेंड रहा है? क्योंकि आपके जो बच्चे जो आपने पढ़ाए हैं उनको मैं नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये मेरे लिए एक जरिया है इस बात को भी समझने का कि आज के बच्चों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या चेंजेस आपने उसमें देखे? जैसे अभी लास्ट 1-2 साल में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जी अब इस तरीके से सोचने लग गए हैं कि अगर मैं इतना पैसा जी किसी कॉलेज को दे रहा हूँ जी तो क्या मुझे 4 साल बाद ROI की बात करने लगे हैं लोग। बहुत सारे बच्चे अब ये बात करते हैं, पहले नहीं करते थे जी, पहले वो सिर्फ ब्रांड पर जाते थे कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, इतना एडमिशन लूंगा, या फिर किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मुझे वो वापस मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन अब एक बच्चा ये देखने लग गया है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ या मेरी फैमिली लगा रही है जी, क्या मुझे उसका रिटर्न मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने टाइम के बाद मिलेगा। जिसकी वजह से बच्चा, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी सोच है, वो सोच रहा है इस बारे में कि मैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब पढ़ाई पैसे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और सेकंड ये सबसे बड़ा चेंज यही है कि आज हमारे टाइम पे या जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तब जी
बच्चों को कन्विंस करना बहुत इजी होता था। हम्म, लाइक उनका टीचर उन्हें कुछ भी बोल दे और वो मान लेते थे, करेक्ट। चाहे वो कुछ गलत हो चाहे वो कुछ सही हो। लेकिन आज के डेट में बच्चे को, पता नहीं ये टर्म, मुझे और कुछ वर्ड नहीं मिल रहा, बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। बिल्कुल मतलब खासकर 12th या उसके बाद का बच्चा इतना समझदार हो गया है जी। कि जब उसको खुद पता है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं सर जिन्होंने आईआईटी के एडमिशन को छोड़ के जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एडमिशन लिया है। जी मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने लिया है जी। क्योंकि उनको ये समझ में आया कि हाँ मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं सीखना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस रैट रेस से अलग जाके सोचना शुरू कर दिया है कि सब कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना है बट मुझे नहीं करना है, तो बच्चा बहुत ज्यादा सोचने लग गया। शायद ये एक्सपोजर इंटरनेट से मिला। आपके हिसाब से आने वाले 3-4 साल में ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी जो सबसे ज्यादा हायरिंग कर रही होंगी इस फील्ड में, और वो किस पैकेज पे हायर कर रहे होंगे टॉप लोगों को, और वहां पे जॉब लेने के लिए किसी बच्चे को जो ये देख रहा है क्या क्या स्किल्स आने चाहिए? 2 टाइप की जॉब्स होंगे मार्केट में, एक होगा एआई जर्नलिस्ट या फिर एआई कंज्यूमर्स। इस पे खूब सारे जॉब्स निकलेंगे मार्केट में, पर वो उनका जो पे स्केल होगा वो काफ़ी कम होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द काम एआई कर रहा होगा, तो कंपनी की बिलिंग जा रही होगी एआई के सब्सक्रिप्शंस में, राइट। तो ह्यूमन को उतना ज़्यादा ना तो एफर्ट ले रहे होंगे ह्यूमन से, तो उनकी सैलरी होगी काफ़ी कम, पर जॉब्स काफ़ी नंबर्स में होंगे। और ऑलमोस्ट सारी कंपनी, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आज के डेट में जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, जो आज के डेट में मास रिक्रूट कर रही है, वो आगे भी मास रिक्रूट करती रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। नोबडी हैज सीन द फ्यूचर बट दिस इज द काइंड ऑफ प्रेडिक्शन दैट आई एम सीइंग। बट वहाँ पे ह्यूमन के साथ एआई साथ में काम कर रहा होगा, और चूंकि एआई पे भी कंपनी खर्चा कर रही होगी तो ह्यूमन पे वो उतना पैसा खर्चा नहीं करेगी, तो शायद सैलरी इतनी ज़्यादा हमको बढ़ती हुई दिखाई ना दे। पर जो एक छोटा सा सेगमेंट है जो 1%, 2% या 3% है, जो एक्चुअली ये मॉडल्स बना रहा होगा, जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी, राइट। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल होगा जी। अगर एक बच्चा है जी और उसका आईआईटी में एडमिशन हो सकता है, जी। तो उसको आईआईटी में जाना चाहिए या अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर बच्चे को ये क्लियर है कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है, मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाके चीज़ें सीखनी है, और अगर उसको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, मैं बोलूँगा तुम आईआईटी में ही कंप्यूटर साइंस लो, तो मेरे यहाँ मत एडमिशन लो, यू गो एंड टेक एडमिशन। रीज़न ऐसे नहीं कि हम उनको अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, रीज़न ये है कि जब वो आईआईटी में कंप्यूटर साइंस कर रहा होगा तो उसका जो पीयर ग्रुप होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, वो इंडिया के टॉप 2000 स्टूडेंट्स में है, और उससे जो उसको एक्सपोजर मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा होगा, नॉट बिकॉज वो आईआईटी में पढ़ रहा है बट बिकॉज उसका पीयर ग्रुप, उसका अलुमनाई बेस, और वो उसके लिए सही डिसीजन होगा। पर अगर आप सिर्फ आईटी में जाना चाह रहे हो, सिर्फ आईटी के टैग के लिए कि आपको बनना तो कंप्यूटर इंजीनियर था, पर आपको मिल रहा है पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग खराब है, पर आप चाह रहे थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना और आपको पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग बन रही है, और आपको लोगों ने बता दिया है कि आईआईटी में कोई भी ब्रांच में जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तो मुझे लगता है वो दिन अब चले गए हैं, राइट। तो आप फिर वो रिग्रेट ही करते रह जाओगे कि शायद मैं कंप्यूटर इंजीनियर करता तो मैं सारे अच्छे चीज़ों में स्कोप कर पाता। तो अगर आपको सही ब्रांच नहीं मिल रहा है, ऑफ योर चॉइस, देखिए अगर आपको मैकेनिकल चाहिए, अगर आपको सिविल चाहिए, अगर आपको पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग ही चाहिए और आपको मिल रहा है आईटी में, तो इससे बेटर कुछ है नहीं, बिकॉज जो आप चाह रहे थे, और ऐसा नहीं कि पेपर एंड पल्प में आपका स्कोप नहीं है, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, राइट, एंड दिस इज द प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन द कंट्री राइट नाउ। पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना था और आपको ब्रांच कोई और मिल रहा है और आप इसलिए सेक्रीफाइस कर रहे हो बिकॉज कॉलेज का टैग मिल जाएगा, तो उसका जो फायदा पहले होता था वो आज के डेट में इतना नहीं है, और फिर आपको स्कूल ऑफ टेक हमारे यहाँ एडमिशन जरूर देखना चाहिए। बहुत सही। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम खिलाफ नहीं लेकिन उनके थोड़ा सा अगेंस्ट हैं या ऐसा है, तो फिर आप खुद यहाँ पे क्यों एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं यूजी नेट अपने बच्चों के एडमिशन के लिए? सर आपने एक सही बात बोली कि मैं एंट्रेंस के खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके सीट्स लिमिटेड हैं और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है तो कोई तो क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपको लो। सर मेरा जो हम एग्जाम लेते हैं यूजी नेट, उसका मकसद ये है कि मैं एक की तो ये समझ पाऊँ कि बच्चा सही इंटेंट वाला है क्या बच्चा कंप्यूटर साइंस के लिए रेडी है, क्या वो भेड़ चाल में तो नहीं आ रहा है क्योंकि सभी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो मैं भी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस ग्लैमराइजेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बच्चों के अंदर में ये भी दिमाग में आता है कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा ना तो मुझे वो करण जौहर वाली मूवी मिलेगी जहाँ पे मैं क्लासेस में कम और कैंटीन में ज्यादा रहूंगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स कॉम्पिटिशन चल रहे होंगे, सिर्फ डांस चल रहा होगा और इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही होंगी।
मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे एक गलत दिमाग में इमेज लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को क्लैरिटी दूं कि दोस्त वो करण जौहर वाली मूवी तो मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो ऐसे, तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप जाके एडमिशन, और कोई गलत नहीं है, राइट। सबके अपने गोल्स है, सबने अपने एस्पिरेशन, बट मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि बॉस ये करण जौहर वाली मूवी नहीं है। यहाँ पे क्यूरिकुलम रिगोरस होने वाला है। आप एक दिन पढ़ के पास भी नहीं हो पाओगे, बिकॉज हम ऐसा एग्जाम ही लेंगे, हम हर हफ्ते आपको टेस्ट ले रहे होंगे, तो आपको हर हफ्ते पढ़ाई करनी होगी। तो ये सारा कुछ बताने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट है, इट अलाउज मी 2 थिंग्स। जब मैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन उससे पूछता हूँ तो उससे मैं फिजिक्स नहीं पूछ रहा हूँ, उससे मैं केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो उससे पूछता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये कोडिंग के लिए रेडी है कि नहीं। और इंटरव्यू में मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए उसका इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये जानने के लिए कितना इंटेंटफुल है वो, कितना उसको क्लैरिटी है कि क्यों वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, और क्या उसको मेरे प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें पता है। बिकॉज जब मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं स्टार्टअप करवाऊंगा, रिसर्च करवाऊंगा, जॉब्स के लिए तैयारी करवाऊंगा, तो सिर्फ दिन नहीं, नाइट्स विल बी ऑल्सो लिट। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। इट्स नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्राम। यहाँ पे रिगोरस प्रोग्राम में मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा आपको, और वो तभी कर पाओगे जब आपको पहले से क्लैरिटी। ऐसा ना हो कि बच्चा आ जाए और उसने सोचा था कि यार कुछ और होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बोरिंग होगी। बच्चों के पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, इवेंट्स होगा, डांस भी करवाएंगे हम, प्रो नाइट्स भी होगा, बट सब कुछ एक कंट्रोल में चलेगा, मजा आएगा, इवेंटफुल 4 ईयर होगा, बट मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पूरा इंटेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने का। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर एक, जैसे मैं बच्चों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ, खासकर 12th वाले बच्चों के साथ, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है जी। तो क्या उनके लिए कुछ काउंसलिंग सेशन होंगे या? जी सर, बिल्कुल आपने जब ऐसा बोला, और सर हमने पहले भी बात करा कि आई थिंक वी शुड डू दिस काउंसलिंग सेशन एंड दैट एट स्केल, जिसका सिर्फ इंटेंट मेरा ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बातें करूं, पर इन जनरल हमें बात करनी चाहिए सर 12वीं के बच्चों के साथ, ताकि उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वो आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और वो सर एक में होगा भी नहीं, वील हैव टू डू द मल्टीपल सेशंस। और इन दैट प्लेटफॉर्म आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अराउंड कि क्या हम चेंज कर रहे हैं, ताकि बच्चे जब ये देखें कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक क्या कर रहा है, भले वहाँ पे एडमिशन ले ना ले, दूसरी जगह पे जाए तो वो सवाल खड़े करे कि बॉस आपने इंजीनियरिंग चालू कर रखी है, ये क्यों नहीं करा रहे हो, आप क्यों मुझे 20 साल पहले वाली चीजें आज के दिन में भी पढ़ा रहे हो, क्यों मेरा पैसा लेके आप पैसा खराब कर रहे हो। क्योंकि बच्चे जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो सभी चेंज करेंगे, और हमारे देश के लिए काफी जरूरी है कि सर मैं चाहता हूँ सारे प्राइवेट कॉलेजेस, सिर्फ आईटी से काम नहीं, आईटी कितना 20,000 सीट्स हैं, राइट, बाकी सारे लोगों को तो प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाना है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ वो अपना पीएनएल ना देखें, सिर्फ ये ना देखें कि कैसे पैसा ज़्यादा बनेगा और कैसे कम से कम मैं फैकल्टीज को पे करूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा लूँ उन्हीं फैकल्टीज के साथ। उस अप्रोच से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सर ये डेफिनेटली करते हैं सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को इस काउंसलिंग सेशन में बुलाते हैं, एंड लेट्स टॉक वेरी कैंडिडली टू दिस स्टूडेंट्स। तो आज की इस कन्वर्सेशन से एक बात तो क्लियर होती है कि इंटरनेट पर जब कोई वीडियो वायरल होती है कि जेई एक स्कैम है या फिर एआई जॉब खा जाएगा या फिर जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगी, ये सारी वीडियोस वायरल तो बहुत जल्दी होते हैं बिकॉज इनका हुक ऐसा होता है, लेकिन एक 30 सेकंड की रील के पीछे की जो बात होती है वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आज हमने विश्वास सर की बातों को चैलेंज किया, उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया और बातों को समझा भी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ बातों से हम अलाइन नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी बातें हमें अब और ज्यादा क्लियर हुई उनकी उस क्लिप्स के बाद। और हाँ, हो सकता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसएग्री करते हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आप कौन कौन से पॉइंट से डिसएग्री करते हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे लगता है क्लियर हुई होगी, और मुझे भी बहुत सारी जगहों पे लोगों से जाके मिलकर ये तो क्लियर हो रहा है कि आने वाले सालों में उन बच्चों की जॉब 100% सिक्योर होगी जिनके पास स्किल्स हैं, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान। और शायद सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि फ्यूचर डिसाइड अब इससे नहीं होगा कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज की आपके पास डिग्री है, वो डिसाइड होगा इससे कि आप कितने सवाल पूछते हैं अपने आसपास के लोगों से और कितने ज्यादा जल्दी चेंजेस को अडेप्ट करके उन्हें सीखना चाहते हैं। तो चलो मेरा आपसे एक सवाल, इस पूरी कन्वर्सेशन को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।